आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी अयोध्या में रामलला के दर्शन करवा रही है, लेकिन वहीं पर रामलला को जो कहे कि नहीं मानेंगे, जो ना शपथ ले नहीं मानने की, उसको आप पार्टी का स्टार कैंपेनर बनाते हैं। ये दो तरफा एजेंडा नहीं है क्या? कोई दो तरफा एजेंडा नहीं है। अरे वाह, ये केवल ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। अरे वाह वाह वाह, अवनीश जी, ये बहस का मुद्दा ही नहीं है, दो तरफा एजेंडा ही नहीं है। रामलला को नहीं मानेंगे लेकिन दर्शन करवाएंगे। एक आदमी कहे रामलला को नहीं मानेंगे, दूसरा आदमी कहे हम दर्शन करवाएंगे। फैजल भाई सुन लो, आज आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल रामलला के दर्शन करवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की नानी जी ने कहा था मैं नहीं जाऊंगी ऐसी जगह पे। आपको याद है ना, अरविंद केजरीवाल ने खुद ही कहा था ये बात। एक बात नहीं है, जहां तक गुजरात के इलेक्शन की बात है ना, 8 तारीख को आप ईवीएम का रोना मत रोना। गोवा में भी सरकार बन गई थी आपकी, और उत्तराखंड में तो प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई थी आपका, जहां वो गोठियाल जो है, कर्नल गोठियाल जो बीजेपी में है, जिनको जो आपके मुख्यमंत्री का चेहरा थे। आप कहां की बात करते हैं? आप कहां की बात करते हैं? आप उसके बाद ईवीएम का रोने लग जाएंगे। एक बात बड़ी साफ सी है, जितने झूठ आप तो अभी से रो रहे हैं। ये सच है ना कि अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी है, और आप अभी से रो रहे हैं। ये बात सच है कि अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी झूठे आरोप लगा करके। ये बात सच है कि नहीं? ये बात सच है कि नहीं? को गाली दे रहे हैं फैजल भाई, ये बताओ कि अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ी, आप लोग अरविंद केजरीवाल जी को गाली के माफी मांगनी पड़ी, नितिन गडकरी जी से, अरुण जेटली हमारे नेताओं के ऊपर आप हमले कर रहे हैं, बोल करके झूठे आरोप लगाने पे अरविंद केजरीवाल साहब के घर पर हमला कर देते हैं। फैजल भाई, आपने एक मुद्दा उठाया, उसका जवाब मैंने दिया आपको, और आपके दिल्ली प्रदेश के कार्यालय में उसका जवाब दिया आपको। अब जितने हुलीगन हैं, का जवाब दीजिए, जितने बदमाश अरुण हैं, जेटली जी पर नितिन गडकरी जी से माफी मांगी कि नहीं? पहले आप माफी मांगी कि नहीं? मुख्यमंत्री के घर पर उनसे हमला कराते हैं, झूठे आरोप लगाने पर माफी मांगी। ये तो आपका इतिहास रहा है। ठीक है, कितनी बार माफी मांगी? अरे फैजल खान, इतिहास और विज्ञान की बात नहीं हो रही है, सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। ठीक है, चलिए मैं सेठी जी आता हूं। एक मिनट सेठी साहब, एक बात बताइए, एक नेता कहे रामलला को हम नहीं मानते हैं, भगवान राम कृष्ण को नहीं मानेंगे, वहीं पार्टी कहे और इस आधार पर वोट भी मांग ले कि हम तो अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएंगे। ये दो तरफा बातें क्या है? सर, जो अगर कोई इंडिविजुअली किसी धर्म को मानता है या कोई बात करता है, उसकी पार्टी लाइन नहीं है। पार्टी तो जो अरविंद जी तो मानते हैं, पूरी पार्टी मानती है, वो हिंदू हैं। अभी अवधेश जी ने इस बात का भी खुलासा कर दिया कि आप ईवीएम का रोना मत रोना, हम तो ईवीएम भी सेट कर रखी है। इसका मतलब ईवीएम कर रखी है आपने गुजरात में। आपके पास और कोई सब्जेक्ट नहीं है, आप डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। अगर बब्बर जी ने बोला कि हमने प्रोग्रेस दी, तो यहाँ पे भी तो पानी बिजली सबको दिया गया, सबने यहाँ पे भी तो बिजली पानी सब धर्मों को मिल रहा है। अपनी जेब से पैसे नहीं दे रहे। अरे ईवीएम, आप ईवीएम के सिर पे जीतते हैं, वो भी झूठ पकड़ा गया। ईवीएम के सिर पे जीतेंगे, वो भी झूठ पकड़ा गया। अगर 1% आपका फ्लाईओवर में जो कह रहे थे मैंने 100 करोड़ बचाया, नहीं, ये 1% वाली गुंजाइश परविंदर सिंह आपने अभी से बना ली क्या? 1% की गुंजाइश, दूसरे के समय नहीं, ये 1% वाली गुंजाइश आज से बनानी शुरू कर दी क्या आपने? 1% वाली गुंजाइश बोलते हैं, इनके पास कोई कंटेंट नहीं है, सबके बीच में बोलते हैं। अरे तो आपके पास कंटेंट कहां है? आप ये जस्टिफाई करिए ना कि एक आदमी कहे कि रामलला को नहीं मानेंगे और दूसरी पार्टी कहे हम रामलला के दर्शन करवाएंगे। ये जस्टिफाइड लगता है क्या आपको? बिठाया हुआ है कि ये जस्टिफाइड लगता है आपको? क्यों नहीं जस्टिफाइड लगता? अगर वो रामलला को मानते हैं, उनके दर्शन करवा रहे हैं, आपको सबूत देना चाहिए। अरे तो वैसे नहीं, तो वैसे इंसान को मत बनाइए ना स्टार कैंपेनर साहब। आप ये तय करेंगे अरविंद जी, आप ये तय करेंगे कौन बड़ा? नहीं, हम नहीं तय कर रहे हैं सर, हम तो बस सवाल उठा रहे हैं। हमने बिल्कुल तय करने की बात नहीं कही, हमने बिल्कुल तय करने की बात नहीं की। जनता जिसको मन करे आप स्टार कैंपेनर बनाइए सर, जिसको मन करे पार्टी का अध्यक्ष बनाइए। अरविंद जी, बीजेपी के पास कोई कॉपीराइट नहीं है हिंदू धर्म का। राकेश जी 10 सेकंड जल्दी से, फिर मैं अरविंद जी का रुख करता हूं। ठीक है सेठी साहब, मैं आपसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल और उनकी नानी जी के बीच में जो व्यक्तिगत बात हुई ना, अरे उनकी नानी जी नहीं है। नहीं, क्यों किया? अरे सर, नानी जी को लेकर होते रहेंगे। अरे छोड़िए ना अवनीश जी, नहीं, व्यक्तिगत बातों को छोड़िए। अवनीश जी, व्यक्तिगत बातों को छोड़िए। अरविंद जी, ये कहां से? ठीक है, मैं अवनीश जी रुक जाइए। नहीं, व्यक्तिगत बातों को छोड़िए ना, उन्होंने किससे बात की नहीं। हिंदू है, आप बताएंगे? ठीक है, आप बताएंगे कौन बड़ा हिंदू है? आप बताएंगे कौन बड़ा हिंदू है? ठीक है अरविंद जी, ये जस्टिफाइड नहीं है,
रुक जाइए ना, आप कॉपीराइट हैं। सेठी साहब हो गया। अरविंद जी ये जस्टिफाइड है क्या? एक नेता कहे रामलला को नहीं मानेंगे, दूसरी ओर पार्टी कहे हमको वोट दो क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करवाएंगे रामलला के। ये बीच में बोलते हैं, हम भी बोलेंगे। देखिए राकेश जी, इसके लिए आपको अरविंद केजरीवाल के चरित्र को समझना होगा, उनके पार्टी के चरित्र को समझना होगा। ये पार्टी ऐसी है और इसके नेता ऐसे हैं जो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। पूरी की पूरी पार्टी पलटू राम है। आज कुछ और कहेगी, कल कुछ और कह देगी। कभी केजरीवाल जी कहेंगे मंदिर नहीं बनाना चाहिए, मंदिर बनाने से थोड़ी विकास हो जाता है। दूसरे दिन वही अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि लक्ष्मी और गणेश का फोटो नोट पे लगाना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उस पर टिकते नहीं है, माफी मांग लेते हैं। अब याद करिए, जब उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई या उसके पहले भी जब आंदोलन शुरू किया तो क्या क्या बातें नहीं कही। पहले तो कहीं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी बन गई तो उन्होंने बोला कोई सुविधा नहीं लेंगे, तमाम तरह के वादे किए। लेकिन एक भी वादा आप बताइए जिससे खरे उतरे हो? नहीं अरविंद जी, फिर तो आप इस पर आएंगे। ये तो हर पार्टी में होता है सर। और आप उठाकर एक नेता के बयान, वायदे और वायदों पर कितना अमल किया गया, इसमें तो कोई पार्टी 100% खड़ी नहीं उतरेगी अरविंद जी। इनको पकड़ लेंगे फिर तो हर नेता पर सवाल उठेंगे, माफी मांग लेंगे। ये आदमी कान पकड़ के सर झुका के माफी मांगने लगता है। याद करिए, एक समय में बीजेपी के नेताओं पे क्या क्या आरोप नहीं लगाए थे, भ्रष्टाचार के कितने संगीन आरोप लगाए थे और कहा था सबका प्रमाण मेरे पास है। लेकिन जब कोर्ट ने प्रमाण मांगा तो क्या कहा कि हमसे गलती हो गई, माफ। ठीक है, आखिरी के कुछ मिनट बचे हैं, मैं चाहूंगा सबसे एक एक टिप्पणी ले लूं। अवनीश जी आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं सेठी जी और दीपक आपके पास आता हूं। राकेश जी मैंने पहले भी कहा था कि आज जिसकी बात वो कर रहे हैं, किसी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। व्यक्तिगत बात अरविंद केजरीवाल और उनकी नानी जी की बीच में होती, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन उस व्यक्तिगत बात को हिंदुओं के खिलाफ मंच पर, रैली पर बोल करके कि मेरी नानी जी ने कहा था कि ऐसी जगह, ऐसे मंदिर में मैं नहीं जाऊंगी जो मस्जिद को तोड़ करके बनाई गई हो, ये बात क्या कहने का मतलब था उनका? उनकी नानी जी का विचार था तो उन्होंने हमारे साथ आकर के पूरे देश के सामने साझा क्यों किया? व्यक्तिगत रहने देते। आज ये जो कह रहे हैं मंत्री का व्यक्तिगत बयान है, मंत्री का व्यक्तिगत बयान है। अरे नानी जी और अरविंद केजरीवाल की बात तीसरे आदमी ने किसने सुनी थी? आपके आदमी ने आके कहा, आपके नेता ने आके कहा। एक बात बड़ी साफ सी है, आप किसी भी मुद्दे पे बात कर लीजिए, उस मुद्दे पर यह बात नहीं करेंगे। आप शिक्षा पे बात करिए, आप शराब पे बात करिए, किसी और मुद्दे को ले आएंगे। आप धर्म को बात करिए, किसी और मुद्दे को ले आएंगे। ये बात आम आदमी पार्टी का ये वो आम आदमी पार्टी है जो संत अन्ना हजारे का कंधा इस्तेमाल करके दिल्ली में एक पर एक शराब की बोतल फ्री देती है, 2% से 12% कमीशन कर देती है, सारे ड्राई डे खत्म कर देती है। यह है दिल्ली का हकीकत। सेठी जी 15 सेकंड में जवाब। यही बात आप सिर्फ मुद्दों की बातचीत करते हैं, आप धर्म की बातचीत नहीं करते। फिर जरूरत क्या थी कि लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर नोट पर लग जाए? ये भी कहने की जरूरत क्या थी सर? नहीं सर, उन्होंने तो एक रिक्वेस्ट करी थी, इसका जो डिसीजन है, जो धर्म गुरु है वो करेंगे। लेकिन मैं आप इनको नोट पर किसकी तस्वीर लगे, ये डिसीजन धर्मगुरु करेंगे। नहीं ये डिसीजन धर्मगुरु करेंगे। नहीं ठीक है, फिर आपका ज्ञान आपके पास है। दीपक जी एक आखिरी कमेंट आपका, ये डिसीजन धर्मगुरु करेंगे, ये ज्ञान की बात है। देखिए राकेश पांडे जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, आप पिछले 10, 12, 15 सालों से बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। तो अब आपको एक चीज और बता रहा हूं मैं, भाजपा और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे को छीछा लेकर यहाँ पे बेनकाब कर दिया। यहाँ पे प्रोफेसर साहब हैं, इनकी भी धज्जियां उड़ा दिया आम आदमी ने। तो इन्होंने बता दिया कौन कितना कट्टर हिंदू है, कौन कितना हिंदू का दुश्मन है। पिछले 8 सालों में जब से मोदी जी और केजरीवाल आए हैं, तब से हिंदुत्व खतरे में पड़ गया। और उससे पहले तो हिंदू और मुस्लिम की बात ही नहीं होती थी दीपक।